This is my pointer. एम इकोनॉमिक्स पार्ट 2 में सब्जेक्ट है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, जिसके आज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह ये क्वेश्चंस करने के बाद तब इतनी आप इस पोजीशन में हो जाएंगे कि आप पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे पहले चैप्टर नंबर 2 में है, चैप्टर नंबर 3 में लोरेंस कर्व एंड जीनी कोफिशिएंट कि डिफाइन लोरेंस कर्व एंड how Gini coefficient explain practically the Lorentz curve। और उसके बाद एक क्वेश्चन इसमें है डेवलपमेंट वर्सेस ग्रोथ, ये चैप्टर नंबर 3 में है। और उसके बाद इससे अगले क्वेश्चन आता है कि डिफाइन PQLI एंड HDI। ये दोनों सेपरेट भी पूछ लेता है और इन दोनों का कंपैरिजन करके भी पूछ लेता है। सेपरेट यानी अगर पूछेगा तो एक्सप्लेन PQLI, क्रिटिकली एक्सप्लेन PQLI। अगर वो पूछता है इसका HDI का तो वो कहेगा क्रिटिकली एक्सप्लेन HDI। ये चैप्टर नंबर 3 है। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में, जिसमें डेवलपमेंट थीरीज हैं और इसमें से एक क्वेश्चन जो है ना वो लास्ट में आता है। यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले है नेल्सन लो लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम ट्रैप एंड लेवेनस्टाइन क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट। और जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है वो है बिग पुश थ्योरी। रोजेनस्टाइन रोडान ने इसको प्रेजेंट किया था कि एक्सप्लेन बिग पुश थ्योरी। और उसके बाद है रोस्ट्रो स्टेजिस और उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन किया था हेरोडोमर में। हेरोडोमर का एक दफ़ा न्यूमेरिकल आया हुआ है, लेकिन ये थ्योरी जो है ना ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो मैंने आपको बताई हैं। कौन कौन सी हैं? लो लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम ट्रैप, उसके बाद है क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट लेवेनस्टाइन की, बिग पुश थ्योरी है, रोस्ट्रो स्टेजिस है और आगे इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है हेरोडोमर में। और इसके बाद न्यू ग्रोथ थ्योरी या एंडोजेनस ग्रोथ थ्योरी इसी चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा। फिर इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा वो आपके पास है लेविस मॉडल एंड फायरेनस मॉडल। ये दो क्वेश्चन जो कि एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के लिहाज से भी बड़े अहम हैं और इसमें भी जो है ना वो पूछ लेता है लेविस मॉडल एंड फायरेनस मॉडल। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 की बात करें तो उसमें एक क्वेश्चन आपने करना है, वो एडम स्मिथ ग्रोथ मॉडल है। फिर इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे तो पॉपुलेशन का चैप्टर है, जिसमें डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। ये क्या है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन? ये शॉर्ट नोट में भी आ जाता है और 15 नंबर का क्वेश्चन भी पूछ सकता है ये। और उसके बाद अगर आप बात करते हैं तो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्या है ड्यूअल गैप। क्या है ड्यूअल गैप या क्रिएशन ऑफ अ फॉरेन रिसोर्सेज, यानी ड्यूअल गैप को फॉरेन रिसोर्सेज के साथ किस तरह हम हल करेंगे। और उसके बाद क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसमें वो आपके पास है बैलेंस और अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरी। ये चैप्टर भी, ये क्वेश्चन भी बहुत अहम है, बैलेंस एंड अनबैलेंस थ्योरी। फिर उसके बाद अगर आप इसमें देखते हैं तो ट्रेड वर्सेस एड का क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है। फिर उसके बाद फॉरेन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन है। और फिर उसके बाद लास्ट चैप्टर में देखें तो एक्सटर्नैलिटीज एंड इन्वायरमेंट इम्पैक्ट ऑन ग्रोथ इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट। ये इस तरह से ये जो क्वेश्चन आपको मैंने बताए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं।
अल्लाह हाफिज़।